हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, तो हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में क्या होता है, हमें मैकेनिज्म गिवन होता है। राइट, हमें मैकेनिज्म गिवन होता है और हमें क्या बताना होता है वहां से उसके बिहाफ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, तो देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में है, ठीक है, एक रिएक्शन है। मैं एक जनरल ही रिएक्शन लेके चलूंगी और उसकी हेल्प से आपको समझाऊंगी। रिएक्शन हमारे पास है 2A प्लस 3B गिव्स A2B3। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। मैकेनिज्म हमारे पास है, मैकेनिज्म है स्टेप 1 A प्लस बी, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K1 AB प्लस बी, उससे क्या बन जाता है AB2 AB प्लस बी AB2, और थर्ड है AB2 प्लस यहाँ पर A प्लस बी, दिस इज K3 रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई A2B3। अब यहाँ पे ना आपको स्टेप्स दिए होंगे, कौन सा स्लो स्टेप है कौन सा फास्ट स्टेप है। ठीक है, मान लीजिए हमें ना यहाँ पर दे दिया कि ये फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ इसके लिए। तो देखिए जो स्लो स्टेप होता है ना वही क्या होता है हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप है ना जो भी स्लो स्टेप दिया हो उसी के अकॉर्डिंग क्या लिख दीजिए रेट। तो रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। राइट, तो देखिए A हमारा क्या है रिएक्टेंट है, B भी हमारा क्या है रिएक्टेंट है। तो रिएक्शन में ना यहाँ पर हमारे पास दोनों ही रिएक्टेंट आ गए, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे जो रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें रिएक्टेंट हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों ही ठीक होंगे अगर सिर्फ रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होंगे। बट अगर कोई इंटरमीडिएट हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो यहाँ पे तो सिंपल था ये दो। ठीक है, यहाँ पे A की पावर 1 है B की पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी 2। राइट, अब मैं ना इसको दोबारा से नहीं लिख रही, इसी क्वेश्चन में चेंज कर रही हूँ। मान लीजिए वो चेंज क्या है, वो चेंज क्या है ध्यान से देखिए। सॉरी, अब मैंने ना इस स्टेप को इनको चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने सेकेंड स्टेप को बोल दिया कि ये हमारा क्या होगा फास्ट स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप है और ये हमारा फास्ट स्टेप है। मान लीजिए अब क्वेश्चन ये होता तब आप कैसे फाइंड आउट करते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम क्या करते, अब हम अपना आंसर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते। देखिए अब हम रेट क्या लिखते, अब हम रेट लिखेंगे जो स्लो स्टेप का रेट है, जो स्लो स्टेप का रेट है अब हम वो लिखेंगे। तो ये सेकंड स्टेप है ना, ये इसका स्लो रेट है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये लिखेंगे। अब जो AB है ना वो हमारा क्या है इंटरमीडिएट है, AB हमारा क्या है इंटरमीडिएट है और B हमारा क्या है रिएक्टेंट है। तो देखिए रिएक्टेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्टेंट कैन बी इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रिएक्टेंट आ सकता है प्रोडक्ट आ सकता है बट इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। तो अब क्या करें फिर इंटरमीडिएट का, कुछ नहीं, जो हमारे पास ये फास्ट स्टेप दिए हुए हैं उनसे हम क्या करेंगे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है, क्या निकालेंगे, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्या यूज करते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसे हम बोलते हैं SSA। SSA क्या होता है जी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए कैसे लगानी है आपको, ध्यान से देखिए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको ना ये देखना है, ठीक है। अब किसके ऊपर अप्लाई करनी है SSA, AB के ऊपर अप्लाई SSA ऑन कंसंट्रेशन ऑफ AB के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको ना ये देखना पड़ेगा, देखो फर्स्ट स्टेप में AB की क्या हो रही है, फॉर्मेशन। जहां पे फॉर्मेशन होगी वहां पे पॉजिटिव साइन आपको लिखना है, और जहां पे उसकी डीकम्पोजिशन होगी, जैसे यहाँ पे AB क्या हो रहा है, AB से AB2 बन रहा है, यहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है ना, पहले स्टेप में बन रहा है, दूसरे स्टेप में कम हो रहा है ना, डीकम्पोज हो रहा है ना। तो जहां पे डीकम्पोज होगा नेगेटिव साइन, और जहां पे फॉर्मेशन होगी वहां पर पॉजिटिव साइन। तो देखिए पहले स्टेप में इसकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन। तो आप क्या लिखोगे, विद पॉजिटिव साइन K1 into concentration of A, concentration of B। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो रही है इसकी, ठीक है, डीकम्पोजिशन हो रही है, तो -K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या आएगा, B आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से हमारे पास इस तरीके से सॉल्व करने पर आ जाएगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ B, ये आया ना हमारे पास। हाँ जी, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब हम यहाँ से ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, ये चीज कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या आ गया, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ AB हमारे पास आ गया K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो देखिए K1 और K2 दोनों कांस्टेंट है, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, उसको आप है ना K मान लो, उसको आप क्या मान लो, अनदर कांस्टेंट आप K मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने K मान लिया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ AB की K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, राइट, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ AB, ठीक है, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर अब रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K1 K, कंसंट्रेशन ऑफ AB की जगह ये पुट कर दिया, और ये ऑलरेडी पहले से ही था, है ना, ये हमारे क्वेश्चन में ही था। तो ये हमारे पास अनदर कांस्टेंट K डैश लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगेन हमारे पास क्या आ गया, 2, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब है ना उसके बाद, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये है 2O3 gives 3O2, ठीक है, 3O2, ठीक है। एक मिनट रुको, हम चेक कर लेते हैं लास्ट वाले में भी। हाँ, यहाँ पे तो AB था नहीं ना, यहाँ पे तो AB2 था, यहाँ पे क्या था, AB2 था, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखिए, इसके लिए जो मैकेनिज्म गिवन है वो है हमें O3 gives O3 gives K1
O2 प्लस में O। ये हमारे पास फास्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पर O प्लस O3 गिव्स, यहाँ पर K2 लिख लीजिए, गिव्स 2O2। ये हमारे पास क्या है, स्लो स्टेप है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज और यहाँ पर बता जा रही हूँ। ठीक है, वो क्या है कि हमारे पास है ना, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए एसएस से किसी को डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। पहले स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, कंसंट्रेशन ऑफ O3। अब देखिए O3 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है। O क्या है, इंटरमीडिएट। अब हमें इसकी क्या चाहिए, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, जिससे हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम है ना इस स्लो को छोड़ दो, जो कंसंट्रेशन ऑफ O की वैल्यू आएगी, अब वो कहाँ से आएगी, सॉरी, वो आएगी फास्ट स्टेप से। आप क्या करना, फास्ट स्टेप को इक्विलिब्रियम में मान लो। क्या मान लिया, फास्ट स्टेप को आपने इक्विलिब्रियम में मान लिया। मान लो ये K1 आपको दिया हुआ है, ये K3 मान लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, O2 प्लस O। तो आप इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, कैसे लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3। ये कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, राइट। ठीक है, उसके बाद हमारे ये ओजोन है जी, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको, ये ओजोन है, O2 इंटू O अपॉन में O3, ये है। ठीक है, तो यहाँ से O की वैल्यू निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ O की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, और क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ O3, कंसंट्रेशन ऑफ O3। अब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, K2 यहाँ पे क्या आई, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ O2, और ये O3 एज इट इज। ठीक है, तो ये तो कोई अनदर कांस्टेंट बन गया, इसको K डैश मान लो। कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर -1। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ऐसे पूछा गया था कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, यही क्वेश्चन आया था, O2 कितना होगा, -1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन कितना होगा, 2, और ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा जी, 2 - 1। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब हमें मैकेनिज्म क्या हो, गिवन, राइट। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।